घमंडी सैंडल का पेड़। बल्लभगढ़ के एक छोटे से गांव में आंचल नाम की एक लड़की रहती थी। वो बेचारी बहुत ही गरीब थी। वो एक सैंडल की दुकान में काम किया करती थी। उसकी सैलरी में से जो भी पैसे मिलते वो पैसे उसके घर के खर्चों में ही खत्म हो जाते। वो इतनी गरीब थी कि उसके पैरों में एक जोड़ी चप्पल भी नहीं थी। वो रोज धूप में नंगे पैर चलकर अपने काम पर जाया करती। बेचारे के पास सैंडल के लिए पैसे भी नहीं बचते। उसकी मालकिन उस पर बहुत अत्याचार करती थी और बहुत ही लालची थी और वो उससे बहुत सारा काम करवाया करती। एक दिन आंचल अपने घर से काम पर जाने के लिए निकल रही थी। चलते चलते रास्ते में उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ गया था और उसके पैर में से खून निकलने लग गया था। वो जैसे तैसे करके अपने काम पर पहुंच गई और अपनी मालकिन से कहने लगी, मैडम जी, आज चप्पल ना होने की वजह से मेरे पैर में कांटा चुभ गया और खून भी निकल रहा है। मुझसे चला भी नहीं जा रहा। क्या आप मुझे अपनी दुकान में से एक जोड़ी सैंडल दे दोगी? उसके पैसे मैं अपनी सैलरी में से धीरे धीरे कटवा दूंगी। अरे, इतनी कहाँ दिक्कत हो रही है तेरे पैर में? क्यों मुझसे झूठ बोल रही है? कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जाकर चुपचाप काम कर, समझी तू? अपनी मालकिन की बात सुनकर आंचल बहुत दुखी होती है। अंदर जाकर अपना काम करती है। ऐसे ही धीरे धीरे आंचल के पैर का घाव बहुत गहरा हो जाता है और वो बिल्कुल नहीं चल पाती। ऐसे में कुछ दिनों से वो काम पर नहीं जा रही थी और अपने ही घर पर रहती। काम पर न जाने की वजह से उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हे भगवान, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। अगर मैं काम पर नहीं गई तो घर में भूखी प्यासी मर जाऊंगी। ये सोचकर वो काम के लिए निकल जाती है। जैसे तैसे वो चल रही होती है कि अचानक से उसके पैर में बहुत जोर से दर्द होता है और वो रास्ते में गिर जाती है। लेकिन रास्ते के लोग कोई उसकी मदद नहीं करते। वो दर्द के मारे चिल्लाती है, जोर जोर से रोती है। तभी वहाँ उसकी दोस्त सुमन आती है। उसकी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो तुरंत उसे उठाती है, अपने घर ले जाती है और फिर उससे पूछती है, अरे आंचल, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? तुम चल क्यों नहीं पा रही हो? क्या बताऊं बहन तुझे अपनी हालत। जो मैं कमाती हूँ वो सब घर के खर्च में लग जाता है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि खुद के लिए एक जोड़ी चप्पल खरीद लूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं काम के लिए निकल रही थी, तभी रास्ते में अचानक मेरे पैर में कांटा घुस गया। उसके बाद मेरे पैर का जख्म धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। ये कहकर वो रोने लगती है और अपनी सारी परेशानी उसको बताती है। तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। पास ही के एक छोटे से जंगल में एक जादुई सैंडल का पेड़ है। मैं तुम्हें उस पेड़ के पास ले जाती हूँ। तुम मुझसे एक जोड़ी सैंडल ले लेना। उसकी सैंडल पहनने के बाद तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुमन की बात सुनकर आंचल बहुत खुश हो जाती है और जंगल जाने के लिए कहती है। फिर सुमन आंचल को उस जादुई पेड़ के पास ले जाती है। लेकिन वो जादुई सैंडल का पेड़ बहुत घमंडी होता है। वो केवल सुंदर लड़कियों को ही अपने पैर की सैंडल देता। जब आंचल उससे सैंडल मांगती है तो वो बहुत डांटता है। अरे, तूने सोच भी कैसे लिया? मैं तो जैसी बदसूरत को अपने पेड़ की ये खास सैंडल दे दूंगा। ये सैंडल केवल सुंदर लड़कियों के लिए ही है, समझी तू? अब यहाँ से अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर चली जा। आंचल को जादुई पेड़ की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो वापस अपने घर की तरफ लौटती है। तभी रास्ते में उसको मालकिन एक औरत से बात करती दिखाई देती है। तुझे पता है वो जादुई पेड़ बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं उस शक्तिशाली पेड़ को काट के अपनी दुकान में लगा लूं तो मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी और सुंदर सैंडल होंगी और फिर मैं और अमीर हो जाऊंगी। मैं उस पेड़ को आज अपनी कुल्हाड़ी से काटकर अपनी दुकान में लगा लूंगी। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर आंचल बहुत डर जाती है। जैसे तैसे वो पेड़ के पास जाती है और अपनी मालकिन के बारे में उस पेड़ को बताती है। पेड़ पेड़, वो मालकिन तुम्हें काट कर ले जाना चाहती है और अपनी दुकान में लगाना चाहती है। जादुई सैंडल का पेड़ उसकी एक बात नहीं सुनता और उससे कहता है, मुझे अपनी ये चिकड़ी चुपड़ी बातों में मत फंसा। मैं जानता हूँ तुझे मेरे पेड़ की एक खास सैंडल चाहिए, तभी तू मुझे इन सब बातों में उलझा रही है। अब अपनी गंदी सी शक्ल लेके दफा हो जा। जादुई पेड़ की बात सुनकर आंचल वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी मालकिन आती है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी होती है जिससे वो जादुई सैंडल के पेड़ को काटने जा रही होती है। ये देखकर जादुई पेड़ डर जाता है। आंचल की कई सारी बातों को याद करता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये लड़की तो सच बोल रही थी, मैंने उस लड़की का विश्वास नहीं किया। जैसे ही वो उसके पास जाती है, पेड़ तुरंत अपने चारों तरफ एक बहुत लंबी दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन वो दीवार एक ही कुल्हाड़ी मारने पर टूट जाती है और फिर वो पेड़ काटने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ आंचल हाथ में ईंट लेकर आ जाती है। रुक जाओ, अगर तुमने इस पेड़ को काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हा हा हा, मेरा सर फोड़ेगी? तेरी इतनी औकात जो तुम मेरा सामना करेगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जैसे ही वो आंचल की तरफ बढ़ने लगती है, वो जादुई पेड़ अपनी टहनी के सहारे उसकी मालकिन को गिरा देता है। तभी आंचल एक जोरदार पत्थर अपनी मालकिन के सर पर मारती है और वो वहीं पे
बेहोश हो जाती है और फिर आंचल उसके हाथ पैर बांध देती है। जब वो जादुई पेड़ आंचल को मदद करते हुए देखता है तो मन ही मन बहुत पछताता है और उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। अगर मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो शायद आज ये संकट मेरे ऊपर नहीं आता। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, उसके लिए दिल से क्षमा मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये लो लाल वाली सैंडल, पैर पर से तोड़ लो। बहुत ही खास सैंडल है, जिस भी इंसान को तुम छुओगे उसके दिल में तुम्हारे प्रति ममता और भावना जाग उठेगी। फिर कोई तुम्हारे साथ बुरा भला नहीं करेगा। और हाँ, आज से मेरे पेड़ पर जितनी भी सैंडल है सब तुम्हारी। इन सब सैंडलों को इकट्ठा करके बहुत बड़ी दुकान खोल लो और तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जादुई सैंडल की बात सुनकर आंचल बहुत खुश हो जाती है और फिर वो पेड़ से लाल वाली सैंडल उतार कर पहनती है। जैसे ही वो सैंडल पहनती है उसके पैर में जो जख्म होता है वो तुरंत ठीक होता है। और दूसरी तरफ जब वो अपनी मालकिन को बेहोश देखती है, उसे जाकर खोलती है। जैसे ही वो उसे छूती है तो उसकी मालकिन के मन में अचानक से आंचल के लिए प्रेम आ जाता है। वो उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार और बुरा बर्ताव किया। मैं तुम्हारी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आंचल दोनों को माफ करती है और वो जादुई सैंडल के पेड़ पर से सारे सैंडल उतार लेती है और बहुत अच्छी दुकान खोलती है। उसकी सैंडलों की दुकान बहुत चलती है और धीरे धीरे वो अमीर होती है। उसकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं।